ये वोट जब तक हमारे पास है तब तक बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धरना से चुनाव के बीच हमारी बस्ती में आके हमारे पैर पकड़ के और हमसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमें दादी, हमारी घर की महिलाओं को दादी, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या, भाई, चाचा, ताऊ, दादा बोलते रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल कोई हमारी बस्ती में दिखाई नहीं देगा। हम सब के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिला बहनों के लिए लड़ते हैं, पहलवानों के लिए लड़ते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, हर आदमी के लिए लड़ते हैं जिस पर जुल्म होता है। और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, क्योंकि हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमें सिखाया है। एजुकेशन इतनी सस्ती करेंगे, इतनी आसान करेंगे कि मजदूर का बेटा भी, गरीब का बेटा भी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई बिल्कुल बहुत कम पैसे में ले सके कि उसके पापा को जो है अपना मकान गिरवी ना रखने पड़े, अपनी जमीन गिरवी ना रखनी पड़े, किसी से कर्ज ना लेना पड़े। लेकिन आपको ये तय करना है कि आपके अपने बच्चों का भविष्य क्या है 5 साल बाद, अपने आने वाले कल में क्या है। औरों को मौका तो मिलेगा 27 में और आपको मिल गया मौका 24 में। इतनी जोर से केतली का बटन दबाना, इधर केतली का बटन दबेगा, करंट लखनऊ में जाके लगना चाहिए। करके आगे बढ़ सकते हैं, गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। इसलिए बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, घर से निकलो, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो, सच में आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है और आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, मैं लिख कर देता हूं, एक मौका देकर दिखाइए तो शुरुआत है। आप मौका, एक माँ मिली थी अभी थोड़ी दूर पीछे, यहां शायद होगी, उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, हाथ में फूल थे। जहां वो खड़ी हुई थी वहां खूब कीचड़ था। देख के तो बड़ी तकलीफ होती है कि क्या कर दूं, लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं, जिस उम्मीद से हम लोग काम करें, जिस उम्मीद से हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, मैं जिला कमेटी का, प्रदेश कमेटी का, दोनों संगठनों के और भाई रविंद्र भाटी जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी बात पर पहरा देके मुझे ताकत देने का काम किया। आज हमारे बीच में ये जो कार्यक्रम है, ये कुछ दलों के लिए सिर्फ ये चुनावी कार्यक्रम है कि वोट डालने हैं और परिवर्तन करना है या उन्हीं हालातों में रहना है जिनमें रहना है, लेकिन हमारे लिए ये जंग है। हालात बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी से हमें सबसे बड़ा हथियार देके, वो है हमारी वोट। ये वोट जब तक हमारे पास है तब तक बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धरना से चुनाव के बीच हमारी बस्ती में आके हमारे पैर पकड़ के और हमसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमें दादी, हमारी घर की महिलाओं को दादी, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या, भाई, चाचा, ताऊ, दादा बोलते रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल कोई हमारी बस्ती में दिखाई नहीं देगा, गरीबों की बस्ती में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग तो क्या कर रहे हैं, जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, उन्होंने 27,000 स्कूल बंद करने का अभी नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 27,000 स्कूल बंद करेंगे। आप ईमानदार से बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का, किसी अमीर का तो नहीं जाता। बाबा साहब ने क्या कहा हमें, बाबा साहब ने हमें पहला नारा ही क्या दिया, शिक्षित बनो। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो 400 रुपए की मजदूरी करके क्या अपना घर बना पाएगा 10 साल में, 20 साल में? क्या 4 रुपए गाड़ी ले पाएगा? मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। वो ये चाहते हैं कि हम गुलाम बनकर देश में जिए, और हम ये चाहते हैं कि हम गुलामी की बेड़ियां काट के इज्जत की जिंदगी अपने लोगों को दे, हर आदमी को दे, ये उनका अधिकार रहता है। हम सब के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिला बहनों के लिए लड़ते हैं, पहलवानों के लिए लड़ते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, हर आदमी के लिए लड़ते हैं जिस पर जुल्म होता है। और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, क्योंकि हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमें सिखाया है। और हम अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। आज मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, भाई अमरेश जी की प्रतिमा लगी है, प्रतिमा कहीं लगे तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसमें एक छतरी लगनी है। मेरी हैसियत इतनी नहीं है, लेकिन मेरी तनख्वाह है, मैं अपनी तनख्वाह से छतरी को लगाऊंगा, इस बात का मैं आप लोगों से वादा अपनी तनख्वाह से, किसी का नहीं, कोई जिंदाबादी नहीं, ये मेरा काम। मैं तो जो करना चाहता हूं शहीदों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, वो मैं करके दिखाऊंगा। आज मेरी हैसियत नहीं है वो, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मुझे ताकत दोगे इस लड़ाई को लड़ने की, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अभी मदरसों को बंद करने की बात हो रही है, ये भी स्कूल है, ये भी, इनको भी स्कूल से अलग मत समझो, ये भी स्कूल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको ऑर्डर दिया
कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, ये मत करो। इन सरकारों का बस चले तो ये हमसे रोटी खाने की वो छीन ले। अब ये जो है बस स्टैंड जो उनको प्राइवेट कर रहे हैं, उनको निजी हाथों में दे रहे, क्या होगा? बस का किराया हो जाएगा जहां आज 10 रुपए वो हो जाएगा 40 रुपए। गरीब नहीं कर सफर कर पाएगा। रेलवे जो निजी हाथों में दे दी, जब ये रेलवे बस तमाम चीजें पोर्ट एयरपोर्ट निजी हाथों में चले जाएंगे तो यहाँ गरीब नहीं घुस पाएगा। ये सिर्फ इनका एकमात्र लक्ष्य है कि गरीब को इतना न छोड़ दो कि वो किसी हालात में ना रहे। हम तो 1-2 पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। सबसे जरूरी एजुकेशन इतनी सस्ती करेंगे, इतनी आसान करेंगे कि मजदूर का बेटा भी, गरीब का बेटा भी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई बिल्कुल बहुत कम पैसे में ले सके कि उसके पापा को जो है अपना मकान गिरवी ना रखने पड़े, अपनी जमीन गिरवी ना रखनी पड़े, किसी से कर्ज ना लेना पड़े। बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से उसको अवसर मिले और हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा करेंगे कि गरीब का इलाज भी बहुत कम पैसों में, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी 100-200 रुपए में हो जाए कि उसकी जेब से कुछ लगे भी ना और उसकी जान बच जाए। हम तो देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आज कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। जितनी देर मैं बोल रहा हूं इतनी देर में तो मैं शुरू भी नहीं होता, नाम ही लेता रहता हूं जितनी देर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कई कार्यक्रम है। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं, एक मौका आप हमें दो इस क्षेत्र की सेवा। कोई बुरा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं बाकी प्रत्याशी बुरे, आरएलडी का प्रत्याशी बुरा नहीं, मैं उसको बुरा नहीं कहता क्योंकि हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया। गठबंधन का प्रत्याशी वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए कितने अच्छे हैं आप तोल कर देख लो, क्योंकि आपने उनको पहले मौका दे रखा है। बताओ दे रखा है नहीं दे रखा है? कभी चुनाव के बाद 5 साल मिले आपको? 5 साल 5 रुपए में आए खत्ते हैं जो 15 लाख रुपए का। बस समझ जाओ, समझदार हो आप लोग, ठीक है? कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपके अपने बच्चों का भविष्य क्या है 5 साल बाद, अपने आने वाले कल में क्या है। औरों को मौका तो मिलेगा 27 में और आपको मिल गया मौका 24 में। इतनी जोर से केतली का बटन दबाना, इधर केतली का बटन दबेगा, करंट लखनऊ में जाके लगना चाहिए। और मैं तो जो जुड़े हुए लोगों उनसे कहना चाहता हूं, घर से बाहर निकलो। ये चुनाव जायज नहीं लड़ रहा, जायज तो चेहरा है, ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो। ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान का चुनाव है, रविंद्र भाटी के मान सम्मान का चुनाव है, ये मनीष प्रजापति के मान सम्मान का चुनाव है। ये बताने का चुनाव है कि सिर्फ अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। इसलिए बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, घर से निकलो। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो, सच में आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है और आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, मैं लिख कर देता हूं, एक मौका देकर दिखाइए तो शुरुआत है। आप मौका देना 2027 में। अगर आपका बच्चा बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, इस बात को आप याद रखें। आज आपके पढ़े लिखे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। माए जो है ना घर पे ही, और मैं तो जानता हूं, भट्टों पे काम करती है, कोलू में काम करती है, खेतों में काम करती है अपना पेट पालने के लिए, पशु पालती है, खेत से घास लाती है, जमीन नहीं है, दूसरों खेतों से घास लाके दूध बेच के अपना घर चलाती है। एक मौका दो, आप देखना, घर तक लाके रोजगार दूंगा, कुछ उद्योग लगा के पूरी जिंदगी ये कहते रहोगे कि हमारे बेटे ने हमारी जिंदगी बदल के रख दी, हमें गरीबी के दलदल से निकाल दिया। अवसर की बात है ना, जो पैसा पूंजीपतियों पे खर्च हो रहा, बताओ बिजली का बिल क्या है अभी? 8 रुपए यूनिट। क्यों? सोने के तारे मारी बिजलियां है? फैक्ट्री वालों की बिजली तो माफ, उनका बिल हाथ, और पूंजीपतियों का कर्जा माफ, लेकिन किसान का नहीं करेंगे बिजली का बिल माफ, गरीब का नहीं बिजली का बिल माफ करेंगे, इनके कनेक्शन काटेंगे। अभी हमारे यहाँ काटा था एक आदमी ने, मैंने उसको समझा दिया कि सारे कनेक्शन काट दूंगा, इस बात को याद रखना, अगर किसी गरीब के घर जाकर कनेक्शन काटने के, ठीक है? अब पता करवा लेना, मैं तो सज्जन आदमी हूँ, ये सभी भाई और लोग जानते हैं, सब लोग, तभी भारत समाचार में काम है, तो मैं तो सज्जन आदमी हूँ। मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। ये खतौली में मेरे साथ थे, खतौली में मेरी बात को नहीं मान रहे थे, तो कह रहे थे भाई ये तो फलानी पार्टी, ढिमकी पार्टी। मैं आज कह रहा हूँ ये तो 13 तारीख इसलिए हटी है कि आप चुनाव जीत रहे, ठीक है? ये इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जीत रहे थे चुनाव, इसलिए 13 तारीख हटी। अब क्या किया जाएगा सुन लो। एक आपसे दरखास्त है, इतनी मेरी बात मान लेना, अगले 6, 7, 10, 8 दिन में वो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे, चुनाव में झगड़ा कराने की, समझदार रहना। उनके लिए तो ये सिर्फ चुनाव है, मेरे लिए आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, ठीक है ना? ये मेरी बात को आप याद रखना बहुत समझदारी से। आप उन्हें घर को चेक करा देखो, बताओ कितने पलस्तर करा देखो, मुंह उठा के देखो,
क्यों नहीं हो रहा भाई? ये इंसान नहीं है? जिंदगी बीत गई है मेहनत करते करते, 200 रुपए बचाते हुए, तब जाके ये मकान बना के खड़े किए मेरे लोगों ने, मैं जानता हूं। बहुत मेहनत लगती है। और मुख्यमंत्री के बुलडोजर में टूटने में टाइम नहीं लगता, एकदम टूट जाएंगे। देंगे सबका जवाब, 2027 में सबको जवाब देंगे, आप चिंता मत करो। बुलडोजर को भी जवाब देंगे, बुलडोजर वालों को भी जवाब देंगे, हर उस व्यक्ति को जवाब देंगे जिसने लोगों को परेशान करने का काम है।